हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का जो कारक का 2 पार्ट हो गए थे, आज तीसरा पार्ट लेंगे। यानी 2 पार्टों में देखो, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उनका जो कर्ता कारक था वो हो गया था। दूसरे में ये 4 तक भेद हो गए थे। आज हम 5, 6, 7, 8 ये जो कारक के 8 कारक हैं, उनके जो 4 कारक हैं उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, हमने संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा था। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए और को, के लिए और को। अब देखो, के लिए और को के उदाहरण आपको लिखाए थे। यानी संप्रदान कारक में क्या होता है कि जो कर्ता है, वाक्य में जो कर्ता होता है वो किसी दूसरे के लिए जो कार्य का संपादन करता है, प्रयुक्त करता है। वो जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, यानी यहाँ चिड़िया है वो बच्चों के लिए कार्य कर रही है, तो ये के लिए है, ये संप्रदान कारक में आएगा। राम श्याम के लिए पुस्तक लाता है, तो ये के लिए है, ये भी किस में आएगा? संप्रदान कारक में आ जाएगा। और राजा ने गरीबों को दान दिया, यानी इस को की बात कर रहे हैं। ये जो को है, ये को जब संप्रदान कारक में आता है तब हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि कर्म कारक होता है उसमें भी को होता है, परंतु वो संप्रदान कारक में भी जो को होता है उसका ध्यान यह रखना पड़ता है कि जब भी कोई भी वस्तु अगर किसी को दान के रूप में दे दी जाती है और वापस नहीं ली जाती, वो संप्रदान कारक में को का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, यानी सरकार किसानों को मुआवजा देने के बाद वापस नहीं लेती है, यानी वो एक दान या मुआवजे के रूप में दे दिया जाता है, उसे वापस नहीं लिया जाता। तो ये किस में आ जाते हैं? संप्रदान कारक में। और संपादन कारक में एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी कोई किसी का अभिवादन किया जाता है, यानी गुरुजी को प्रणाम, यानी जैसे गुरुजी को यानी अभिवादन के रूप में भी जब गुरुजी को प्रणाम या नमस्कार, यानी जब गुरुजी को यह अभिवादन के रूप में को का प्रयोग किया जाता है, वो भी सदैव संप्रदान कारक में ही आता है। यानी जब अभिवादन के रूप में भी को का प्रयोग किया जाता है तो वो सदैव किस में आता है? संप्रदान कारक में आता है। अब हम 5वां बिंदु लेंगे। अपादान कारक। 5वां कौन सा है? अपादान कारक। देखो, अपादान कारक में क्या होता है कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु को वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या अलग होने का बोध होता है, यानी सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से अलग होने पर। से अलग होने पर। ये शे का प्रयोग कब किया जाता है? अलग होने पर। यानी जब वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से जब वाक्य में स्थान या वस्तु जब वाक्य में स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता यानी पृथकता का अर्थ होता है अलग होना। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता या अलग होना पृथकता या अलग होना अथवा तुलना का बोध होता है पृथकता या
तुलना का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। देखो पृथकता और यानी अलग होना, यानी से अलग होने पर आना चाहिए, और किसी से तुलना की जाती है वहाँ पर भी ये जैसे आता है वो अपादान कारक में आता है। जैसे उदाहरण में देखो, जैसे बंदर पेड़ से कूद गया। बंदर पेड़ से कूद गया। पेड़ से पत्ता या फल गिरता है। बच्चा छत से कूद गया। खिलाड़ी मैदान से चले गए। देखो एक बार, यहाँ सारे हैं वो अलग होने के अर्थ में आएंगे। बंदर पेड़ से यानी पेड़ से अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है या फल गिरता है तो से ये है अलग होने के अर्थ में है। बच्चा छत से कूद गया तो भी अलग होने के अर्थ में है। खिलाड़ी मैदान से चले गए तो से भी किसके अर्थ में है? अलग होने के अर्थ में है। तो यानी से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कर्ण का कारक चिन्ह है वो भी से आता है, और अपादान कारक का भी से आता है, परंतु वो के द्वारा के रूप में आता है और ये अलग होने के अर्थ में आता है। अब देखो, अब एक तुलना के अर्थ में हम उदाहरण देखेंगे। अब किसके अर्थ में देखेंगे? तुलना के अर्थ में। अब तुलना, जैसलमेर जयपुर से बड़ा है। यानी जैसलमेर और जयपुर की तुलना कर रहे हैं। तुलना में जब से का कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो किस में आता है? अपादान कारक में। राधा गीता से बड़ी है। से तुलना के अर्थ में है। मोहन सोहन से चतुर है। मोहन सोहन से चतुर है। यहाँ तुलना की गई है। मोहन और सोहन में अगर तुलना भी की जाती है तो ये से किस में आता है? अपादान कारक में। अब चलो आगे हम देखते हैं। छठा, अधिकरण कारक। छठा कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का में और पर। कारक चिन्ह कौन से हैं? में पर। अधिकरण में क्या आते हैं? में पर। अधिकरण का तात्पर्य है आधार। अधिकरण का तात्पर्य क्या है? आधार। अधिकरण का
अधिकरण का तात्पर्य आधार है। क्या है? अधिकरण का तात्पर्य क्या है? आधार है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी के आधार का बोध कराता है, जो किसी के आधार का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में देखो उदाहरण, अधिकरण कारक के उदाहरण में देखो, उदाहरण बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर बंदर का आधार क्या है? पेड़ पर है, तो ये पर कौन से में आ गया? अधिकरण कारक में। मछली जल में रहती है, यानी मछली का आधार क्या है? मछली जल में रहती है, यानी इसका आधार क्या है? जल। यानी तो आधार के रूप में जब में का प्रयोग हो तो यह अधिकरण कारक में आएगा। और विद्यार्थी कुर्सी पर बैठे हैं, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठे हैं, विद्यार्थी कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ पर है, पर यानी विद्यार्थी का आधार क्या है? कुर्सी, यानी कुर्सी पर बैठे हैं। ये अधिकरण कारक हुआ। अब अधिकरण कारक के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? सातवां। ये समझ में आ गया? यानी अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार, और इसमें में और पर, इसका में और पर कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होता है। और जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, मछली जल में रहती है और विद्यार्थी कुर्सी पर बैठे हैं। चलो अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। संबंध कारक। अब कौन सा पढ़ेंगे? नंबर 7, संबंध कारक। देखो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और ने। ये इनके संबंध कारक हैं, यानी विभक्ति चिन्ह हैं। और विभक्ति चिन्ह में संबोधन कारक में संबंध कारक में होता क्या है? संबंध कारक में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे उसका संबंध है वाक्य में किसी अन्य शब्द, यानी क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द होना चाहिए, परंतु क्रिया को छोड़कर संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में संबंध कारक में क्या होता है? वाक्य में केवल क्रिया को हम छोड़ देते हैं। संबंध कारक में होता है क्या है? वाक्य में केवल क्रिया को छोड़ते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम हैं वो जो अन्य शब्दों के साथ जो अपना संबंध बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ये याद रह जाएगा आपके। संबंध का सीधा सीधा अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम के, जो संज्ञा या सर्वनाम हैं वो वाक्य में जो अन्य शब्द आए हैं उसमें केवल क्रिया को हमें छोड़ना है, और क्रिया को छोड़ने के बाद जो अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताते हैं वो संबंध कारक में आते हैं। अब संबंध कारक में आते हैं तो इनके उदाहरण देखो राम का भाई, उदाहरण
उदाहरण, परिभाषा याद रह जाएगी। यानी इसमें केवल एक चीज़ याद रखनी है आपको, यानी संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम जो शब्द हैं वो वाक्य में जो अन्य शब्द हैं, अन्य शब्द में केवल क्रिया को छोड़ दो और बाकी अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताते हैं वो संबंध कारक में आते हैं। अब जैसे उदाहरण में देखो, राम का भाई जयपुर चला गया। यहाँ पर देखो, यानी राम का भाई, यानी ये का शब्द है, ये संबंध बता रहा है राम का भाई श्याम। जैसे राम का भाई श्याम जयपुर चला गया, यानी राम और श्याम में क्या संबंध है, भाई का। और तो ये का संबंध बता रहा है। अब जैसे अब देखो, सीता की बहन गीता आज आएगी। यहाँ पर देखो ये की है, वो किसका संबंध बता रही है, सीता और गीता में संबंध बता रही है। आगे वाला, अब का की आ गया के, जैसे राम के साथ सीता भी जाएगी, राम के साथ सीता भी जाएगी, राम के साथ सीता भी जाएगी। तो यहाँ पर ये के का संबंध हो गया, राम के साथ है, राम के साथ है, यानी ये के सीता भी जाएगी, सीता भी जाएगी। तो ये के का के की हो गया। अब हम रा रे री का पढ़ेंगे। जैसे मेरी पुस्तक ला देना, मेरी पुस्तक ला देना। यहाँ पर ये री है, ये मेरी में जो री है ये संबंध कारक है। मेरा पेन, मोहन मेरा पेन ला देना, या तो यहाँ पर यह मेरा आएगा, तो ये मेरा आएगा, इसमें रा कारक चिन्ह है। और मेरे साथ आपको भी चलना है, मेरे साथ आपको भी चलना है, यानी मेरे साथ राम आपको भी चलना है, आपको भी चलना है। तो यहाँ पर क्या है, रे आ गया, तो रा दे री भी आ गया। और ना ने नी, यानी अपना परिचय पत्र लेकर आना, अपना परिचय पत्र लेकर आना। ठीक है, फिर अपनी दुकान समय पर खोलना, अपनी, तो नी का भी प्रयोग हो गया। और अपने साथ विद्यार्थियों को लाना, अपने साथ विद्यार्थियों को लाना, तो ये संबंध कारक में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अंतिम नंबर 8, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है, संबोधन चिन्ह होता है कि संबोधन चिन्ह कैसे होता है, ये संबोधन चिन्ह होता है। अब इसमें देखो, संबोधन चिन्ह में जब जिस वाक्य में यानी संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक में देखो, संज्ञा का या सर्वनाम का जो रूप किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो संबोधन कारक में आता है। जैसे संबोधन कारक में आपको सारणी में लिखाया था, हे, अरे, हो, ये संबोधन कारक चिन्ह होते हैं। और संबोधन कारक चिन्ह में जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करना, हे प्रभु, तो ये उदाहरण देखो, हे प्रभु
हे प्रभु मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा करना संबोधन चिन्ह आ गया। और हे प्रभु ये संबोधन शब्द हैं, अवयव हैं, तो इसलिए ये किस में आ गए? संबोधन कारक में। और अरे श्याम तुम इधर आओ, अरे श्याम तुम इधर आओ, अरे श्याम तुम इधर आओ। ठीक है, ये संबोधन चिन्ह आ गया। फिर ठीक है, तो अब आज हमारा ये जो काल का सॉरी बेटे कारक का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आज के वीडियो के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।